राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए। लेकिन आज देश में हो क्या रहा है, आप ये बताइए। मैं बात आज महाराष्ट्र के अंदर एक कांस्टेबल, सामंती कांस्टेबल, जिसके मोदी योगी के कहने पर उसका जो बॉस था एएसआई, उसने बस ये कह दिया कि लोकतंत्र है तो उसमें विपक्ष भी जिंदा होना चाहिए। उसके नाम पर बस उसको गोली मार दिया गया, जिंदा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई पब्लिक के सामने। और उसी समय से धार्मिक उन्माद के उस कांस्टेबल ने 4 मुसलमान भाइयों की भी हत्या कर दिया और सरकार चुप्पी रही। और भारत है, तभी तो कहना नया भारत तालिबानी युग आ गया। नया भारत, आप कैसा भारत कह रहे हैं? नया भारत का जो विश्वगुरु कैसा कर रहे हैं? विश्वगुरु भारत बन गया है, धार्मिक उन्माद में बन गया है, विश्वगुरु भारत बन गया है। जो लड़कियों का जो बहनों हैं, भाई बहन बेटी हैं, उनके दुराचार में बन गया है, विश्वगुरु बन तो गया है। यहाँ आज जो युवा बैठे हुए रोजगार के लिए सड़क पे आए हुए हैं, उसमें बेरोजगारी में विश्वगुरु बन गया है। विश्वगुरु मुद्दा नहीं होता रोजगार मांगने का, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है चुनाव का। सुनिए, मैं आपसे हिंदू मुसलमान पे ही पूछा कि भाई कल जो हैंड कांस्टेबल जो एएसआई था उसकी हत्या कर दिया, क्या हिंदू नहीं था? लेकिन उसकी गलती ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे? आपने अभी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए। और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। मुर्मू पर भी खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल होगा। अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा? अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे। लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासीवाद के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी। लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। तो लेकिन वो क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे है, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है, उसमें वोट मिलेगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। सुनिए, मध्य प्रदेश के सवाल तो आपने सुना, सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए तो है नहीं ट्रस्ट में, वही तो मैं बता रहा हूँ, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है। और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। ला रहे हैं, सरकार फूल बरसा रही है आप पे तो। सुनिए,
फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, आस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो आप देश की। सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बौद्ध विहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी भी बोली है। नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। जय श्री राम की बात करते हैं अंदर तो ये सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं।